नमस्कार मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर फर्स्ट सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन का पार्ट नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है ये HBSC बोर्ड का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम हाफ चैप्टर इस वीडियो में कवर करेंगे और जो हाफ चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसके अंदर सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। अब ये है क्या, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, सरस्वती सिंधु एक रिवर है। व्हाट इज सरस्वती सिंधु? सरस्वती सिंधु क्या है? एक रिवर है, एक नदी का नाम है। ठीक है, ओके। ये पहली अर्बन सिविलाइजेशन है जो कि डेवलप हुई थी फर्टाइल प्लेन्स में। ठीक है, सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन अब ये क्या है? ये पहली अर्बन मतलब शहरी सिविलाइजेशन है। ऐसी पहली सिविलाइजेशन जिसके अंदर हमें ये पता चला कि जिसमें शहर बनाए गए थे। ठीक है, तो वो पहली सिविलाइजेशन है, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है। ठीक है, जो कहां पे मिली थी? फर्टाइल प्लेन्स में। अब फर्टाइल प्लेन्स में हमें कैसे पता फर्टाइल प्लेन्स में मिली थी? क्योंकि ये सिविलाइजेशन जो है वो नदी के किनारे मिली है, और नदी के किनारे क्या होता है? फर्टाइल लैंड होता है। तो इसी वजह से हमें पता है ये कहां डेवलप हुई है, ये फर्टाइल प्लेन्स के पास डेवलप की गई है। ठीक है, ओके। फिर इसकी लोकेशन के बारे में बताया गया है कि ये जो है वो कहां लोकेटेड है। तो देखिए, ये जो सिविलाइजेशन थी, ये सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन तो रिवर सरस्वती जो सिंधु रिवर है उसके बैंक पर लोकेटेड होगी। अब इसे हम इंडस और हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। किसे? सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन को भी इंडस और हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इतना समझ में आया? देखिए, सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन ये और कुछ भी नहीं है, ये बस एक सभ्यता है जो कि फर्टाइल प्लेन्स के अंदर डेवलप की गई थी। ये पहली ऐसी सभ्यता है जिसमें अर्बन मतलब पहली शहरी सभ्यता है, पहली अर्बन सिविलाइजेशन का नाम इसे दिया गया है। ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी सरस्वती सिंधु रिवर के पास, इसीलिए इसे सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन कहा जाता है। इसे इंडस सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इंडस सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। इट इज अ कॉन्टेम्पररी ऑफ, मतलब ये किसके जैसे, किसके समान है? ये मेसोपोटामियन और जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे उसके समान है। कौन सी सिविलाइजेशन? सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या बताई गई है वो समझ लो। इंपॉर्टेंट बात इसमें ये बताई गई है कि जो दयाराम साहनी है ना, दयाराम साहनी एक नाम है और एक है राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी जो है उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन को, हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है जो कि पंजाब, अभी फिलहाल हमारा वाला पंजाब नहीं, पहले जब इंडिया और पाकिस्तान साथ थे तो जो कंप्लीट जो पंजाब था, जो पार्ट पाकिस्तान के पास अभी चला गया, उस पार्ट में बताया गया है कि वहां पर हड़प्पन सिविलाइजेशन फाइंड की गई थी। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, ओके। कब की गई थी? 1921 के अंदर जो दयाराम साहनी थे उन्होंने क्या किया था? दयाराम साहनी ने 1921 के अंदर जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसे फाइंड आउट किया था। इतना समझ में आया? अब देखिए, जो राखलदास बनर्जी थे, जो राखलदास बनर्जी हैं, अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिंध प्रोविंसेस में, वो भी पाकिस्तान के अंदर है, वो भी पाकिस्तान के अंदर है, हाँ। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन में कब लाई? 1922 के अंदर। 1922 के अंदर ये आए, मैं राखलदास बनर्जी, मैंने मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन को कहां पर? सिंध प्रोविंसेस में फाइंड आउट किया है। कहां, कब किया? 1922 के अंदर किया। ठीक है, इतना समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है HBSC में। यदि आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाता है तो इसमें आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। ये स्कोरिंग चैप्टर है जो कि बहुत इजी भी है। ठीक है, ओके। इतना समझ में आया, इतनी रामकथा समझ में आया कि भैया फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। ये सरस्वती सिंधु नदी के किनारे बनाई गई थी, इसीलिए इसे सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ये फर्टाइल प्लेन्स में बनाई गई थी, इसे इंडस सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो सिविलाइजेशन है, ये जो सिविलाइजेशन है ये कहां पर लोकेटेड थी? सरस्वती सिंधु बैंक के रिवर पर, तभी तो सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन है। हाँ, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? गहरी बात क्या है? गहरी बात ये है कि दयाराम साहनी ने 1921 के अंदर इसे खोजा था, इसे एक्सकवेट किया था। कहां पर? पंजाब के एरिया के अंदर इसे खोदा था। कौन सी सिविलाइजेशन?
हड़प्पन सिविलाइजेशन। और मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन किसने खोजी थी? राखलदास बनर्जी ने खोजी थी। इतना समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि अगर एक एक नंबर में आ जाता है तो 2 नंबर के मतलब 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, यदि आपका ये क्लियर है तो। अब हम चलते हैं कि ये जो सिविलाइजेशन है इसका एक्सपेंशन, मतलब ये सिविलाइजेशन फैली कैसे, इसका फैलाव कैसे हुआ। अब इसकी तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये सिविलाइजेशन ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, 2-3 बातें हैं जो समझनी है। अब उसमें से एक बात है कि कहां कहां फैली हुई थी। अब उसमें बताया गया है कि ये फैली हुई थी नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में और ईस्ट में। अब नॉर्थ में कहां तक फैली हुई थी? ये नॉर्थ में मांडा तक फैली हुई थी। मांडा क्या है? मांडा एक जगह है, ये तो हमें भी पता है। कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये जगह है जिसका नाम क्या है? मांडा। ठीक है, ओके। मांडा एक जगह है जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर है। वो उसमें बताया गया है कि भैया कि नॉर्थ के अंदर मांडा में थी कौन? सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। इसका फैलाव मांडा में था, मांडा तक था नॉर्थ के अंदर। ठीक है, अब आ जाता है हमारा साउथ। साउथ में क्या है? दाइमाबाद। दाइमाबाद तक फैली हुई थी। देखो, नॉर्थ में मांडा तक, साउथ में दाइमाबाद तक। दाइमाबाद कहां पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ तक NS, नॉर्थ से साउथ तक कहां तक फैली हुई थी? नॉर्थ में तो मांडा तक, जो कि कहां है? जो कि जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद साउथ में कहां है? दाइमाबाद। दाइमाबाद कहां है? महाराष्ट्र। अब आ जाते हैं वेस्ट पर कि वेस्ट में कहां थी? ये बलूचिस्तान, सुख्ता गेंदौर, सुख्ता गेंदौर तक फैली हुई थी। सुख्ता गेंदौर तक फैली हुई थी। समझ में आया? ओके। नॉर्थ में तो फैली हुई थी मांडा तक, साउथ में फैली हुई थी दाइमाबाद तक, वेस्ट में फैली हुई थी सुख्ता गेंदौर बलूचिस्तान में जो है, और ईस्ट में कहां फैली हुई थी? ईस्ट में आलमगीरपुर तक। ईस्ट में आलमगीरपुर तक। ये कहां पर है? ये यूपी का वेस्ट का पार्ट है। तो जम्मू एंड कश्मीर ऊपर, ठीक है, यूपी का कुछ भाग यहाँ पर, ठीक है, यूपी के कुछ भाग में, साउथ में महाराष्ट्र तक थी और यहाँ पर इस साइड बलूचिस्तान तक थी। तो ये है इसका माइंड मैप। इस तरीके से यदि आप याद रखते हैं तो फैल कर इसे लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि आंसर तो इतना ही है पर इतना बड़ा हम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इतना समझ में आ गया कि इतना क्या था, कि कहां तक फैली हुई थी, नॉर्थ में यहां तक, साउथ में यहां तक, ईस्ट में यहां तक, वेस्ट में यहां तक। ओके, अब हमारे पास आ जाता है कि भैया टोटल एरिया कितना कवर किया हुआ था। इसने टोटल एरिया कवर किया हुआ था 215,000 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसने कवर किया हुआ था। कितना कितना कितना? 215,000। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना एरिया इसने कवर किया हुआ था। यहां से यहां तक फैली हुई थी, यहां से यहां तक फैली हुई थी। अब हमारे पास आ जाता है कि ये नॉर्थ से साउथ तक कितना एरिया कवर किया हुआ था। तो भैया नॉर्थ से लेके साउथ तक इसने 1400 किलोमीटर का एरिया कवर किया हुआ था। नॉर्थ से लेके साउथ तक इसने 1400 किलोमीटर का एरिया कवर किया हुआ था। हाँ, इतना समझ में आया? ओह, बस करो। ओके, आगे बढ़ते हैं कि इसने ईस्ट से वेस्ट तक कितना कवर किया हुआ था। इसने ईस्ट से लेकर वेस्ट तक 1600 किलोमीटर का एरिया कवर किया हुआ था। इसने ईस्ट से लेकर वेस्ट तक कितना एरिया कवर किया हुआ था? 1600। इतना एरिया इसने कवर किया हुआ था। समझ में आया? भैया ये फैली हुई थी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। इसने इतना टोटल एरिया कवर किया हुआ था। नॉर्थ से साउथ तक इतना एरिया कवर किया हुआ था और वेस्ट से ईस्ट तक इतना एरिया कवर किया हुआ था। इतना समझ में आ गया? ओके, अब हम आ जाते हैं कुछ जो मेजर साइट्स थी। ठीक है, मतलब जो मेजर साइट्स तो आएंगी। अब कहां कहां पर ये लोकेटेड है, मतलब कहां कहां पर ऐसी सिविलाइजेशन जो है वो लोकेटेड है। तो देखिए, पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, वेस्टर्न यूपी में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, राजस्थान के कुछ पार्ट्स में भी है, गुजरात में भी है, पाकिस्तान में भी है, इंडिया के अंदर भी है, बलूचिस्तान के अंदर भी। समझ में आया? देखिए, सबसे पहले चलते हैं पंजाब पर, हरियाणा पर। देखिए, सबसे पहले पंजाब, हरियाणा, उसके ऊपर पंजाब, हरियाणा में, पंजाब में और जम्मू कश्मीर में और राजस्थान में और गुजरात में और
यूपी में और महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत एरिया था, कवर किया हुआ पर लिखा नहीं हुआ आपकी बुक में। ठीक है, गुजरात में, पाकिस्तान में और बलूचिस्तान के अंदर बताया गया। तो ये क्या है, ये वो और एरियाज हैं जहां पर ये सिविलाइजेशन फाइंड हुई है। मतलब ये सिविलाइजेशन कुछ ऐसी अदर साइट्स पर भी मिली है, कुछ अवशेष मिले हैं। ठीक है, ये इन एरियाज में मिले हैं, ये बताया गया। अब कौन कौन सी सिविलाइजेशन हरियाणा के अंदर थी? राखी घड़ी एंड बनावली, ये दो सिविलाइजेशन हैं जो कि हमारे हरियाणा में है। ठीक है, तो राखी घड़ी और बनावली ये कहाँ है? 80 नहीं, हमारे हरियाणा में। ठीक है, ओके, ये है हमारे हरियाणा में। कौन सी? राखी घड़ी एंड बनावली। अब हमारे पास आ जाता है कि भैया भैया सिंध में कौन सा मिला था? हमने पढ़ा भी था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? अरे सिंध नहीं बता, चलो कोई नहीं। सिंध के अंदर मोहनजोदड़ो, मतलब मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में मैंने बताया कि हाँ सिंध प्रोविंसेस बताया था, तो कौन सी मिली थी? मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन मिली थी। तो सिंध के अंदर मोहनजोदड़ो जो सिविलाइजेशन है वो मिली है। सिंध के अंदर मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन मिली है। पंजाब के अंदर हड़प्पा सिविलाइजेशन, पंजाब के अंदर हड़प्पा सिविलाइजेशन मिली है। और गुजरात के अंदर कौन सी सिविलाइजेशन है? गुजरात के अंदर धोलावीरा है। ठीक है, धोलावीरा जो सिविलाइजेशन है वो पंजाब नहीं गुजरात के अंदर है। गुजरात के अंदर धोलावीरा मिली है। उसके बाद आता है राजस्थान। राजस्थान के अंदर है कालीबंगा। अब पूछ लिया जाता है कि भैया ये कालीबंगा जो है ये है क्या? व्हाट इज दिस कालीबंगा? कालीबंगा का मतलब होता है, काली मतलब ब्लैक, बंगा मतलब बैंगल्स, तो ब्लैक बैंगल्स से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो राजस्थान कालीबंगा, समझ में आया? गुजरात धोलावीरा, सिंध मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, समझ में आया? ठीक है, मोहनजोदड़ो, पंजाब में हड़प्पा, हरियाणा में हरियाणा में राखी गढ़ियान और बनावली। हाँ, राखी गढ़ियान बनावली। तो इतना यदि समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। पर इससे पहले हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि भैया कौन सी सिविलाइजेशन है? सरस्वती सिंधु। क्यों सरस्वती सिंधु कहा गया? क्योंकि सरस्वती सिंधु रिवर के ऊपर मतलब बैंक पर बनी थी। फर्टाइल प्लेस में बनी है, पहली अर्बन सिविलाइजेशन है। उसके बाद बताया गया है कि ये जो सिविलाइजेशन है इसे इंडस और हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है, भी कहा जाता है। ये कंटेम्पररी किसके जैसी महान सिविलाइजेशन है? तो भैया मेसोपोटामियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन की जैसी ये सिविलाइजेशन है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात, गहरी बात याद रखिएगा कि गहरी बात ये है कि दयाराम सहानी ने पंजाब के अंदर हड़प्पा सिविलाइजेशन 1921 में ढूंढी थी। और राखल दास बनर्जी ने क्या किया था? राखल दास बनर्जी ने सिंध प्रोविंसेस के अंदर जो मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन है उसे फाइंड आउट किया था। हाँ, 1922 के अंदर। ठीक है, एक्सपेंशन नॉर्थ में मांडा तक, साउथ में दाइमाबाद तक, ईस्ट में आलमगीरपुर तक और वेस्ट के अंदर सुख्ता गेंदौर तक। टोटल एरिया 215,000, मेरे साथ बोलते रहना, 3 जीरो पीछे, स्क्वायर किलोमीटर। ईस्ट से वेस्ट तक 1600 इतना एरिया कवर किया हुआ है। नॉर्थ से साउथ तक कितना एरिया कवर किया हुआ है? नॉर्थ से लेके साउथ तक कवर किया है 1400। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स, और ये याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज नेसेसरी टू लर्न दीज साइट्स। ओके, ये याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि ये हो चुका है तो हम अगले पार्ट पर चल रहे। तो चलिए हम आ जाते हैं क्रोनोलॉजी पर और टाउन प्लानिंग पर कि सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन के अंदर जो लोग रहते थे उनका समय काल कैसा बीता और उनकी जो टाउन प्लानिंग थी, मतलब उन्होंने जो घर बनाए और उनका जो टाउन था वो किस तरीके से प्लान्ड वे में था या फिर नहीं था, इस तरीके से आज हम देखेंगे। ओके, देखिए, क्रोनोलॉजी मतलब समय काल। ठीक है, समय काल उन्होंने किस तरीके से, वहां के जो लोग थे, कहां के? सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन के। अब उनका जो समय काल है वो किस तरीके का था? ठीक है, सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन के अंदर 3 पीरियड्स बने थे। 3 पीरियड, क्लास वाले पीरियड नहीं, 3 अलग पीरियड्स बने थे। मतलब 3 टाइम के अनुसार जो डिफरेंसेस हैं वो आए थे। वो क्या थे? देखिए, सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन के पहले तो 3 पीरियड थे। ठीक है, हाँ जी,
अब क्या हुआ कि जो रेडियो कार्बन डेट्स हैं मतलब एक इक्विपमेंट जिसके द्वारा हम ये पढ़ते हैं कि भैया ये कितना ज्यादा पुराना है, कोई भी चीज कितनी पुरानी है, रेडियो कार्बन डेट से ये पता चलता है। ठीक है, तो रेडियो कार्बन डेट्स ने हमें ये बताया कि सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन के अंदर जो लोग रह रहे थे, मतलब जो सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन के इनहैबिटेंट्स थे वो एग्रेरियन कल्चर के थे। अब ये एग्रेरियन कल्चर क्या होता है हमें ये नहीं पता, कोई नहीं। देखिए, एग्रेरियन कल्चर मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मतलब जो भी लोग वहां पर इनहैबिटेट कर रहे थे, वहां पर रह रहे थे, इनहैबिटेंट्स जो वहां के थे वो एग्रीकल्चर जो है उसको उन्होंने एग्रीकल्चर जो है उसे अपनाया हुआ था। वहां के लोग एग्रीकल्चर पर बेस्ड थे। ठीक है, वहां पे एग्रीकल्चर पे ही लोग एंगेज थे, उसी में ही लगे हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया कि रेडियो कार्बन डेट से हमें ये पता चलता है कि सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन के जो भी इनहैबिटेंट्स थे, जितने भी इनहैबिटेंट्स थे, वहां पे जितने भी लोग रहते थे वो एग्रीकल्चर मतलब जो खेती बाड़ी होती है उससे तालमेल रखने वाले थे। और ये बात थी कि कब की, वो 7500 BC से लेकर 7000 BC के पहले की बात है, बिफोर मतलब उससे पहले की बात है। क्या पहले की बात है कि ये जो लोग हैं एग्रेरियन कल्चर, ये उन लोगों ने एग्रेरियन कल्चर को अडॉप्ट किया हुआ था। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर को अडॉप्ट किया हुआ था, एग्रेरियन नहीं, क्या डायरेक्ट लिखो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो था उसे लोगों ने एग्रीकल्चर को अडॉप्ट किया हुआ था। अब क्या बताया गया कि भैया जब 3200 BC आया तो जो टाउन, वहां पे क्या हुआ, टाउन प्लानिंग स्टार्ट होगी। भाई इस तरीके से घर बनते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है सील्स। ठीक है, और जो मेथड से मेजरमेंट की, भाई इतना है, इतना मेजर किया जाता है, 1 मीटर होता है, 2 मीटर होता है, इस तरीके से इन्हें मेजर करना सीखा। ठीक है, तो वहां पे टाउन प्लानिंग जो है वो शुरू हो गई। ठीक है, वहां पे राइटिंग्स जो थी लोगों को वो आ गई और वहां पे सील्स का यूज होने लगा। और जो मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स हैं उन्हें पता चल गया किस तरीके से मेजर की जाती है, कोई भी चीज इस तरीके से मेजर की जाती है, वेट इस तरीके से मेजर करना है। ठीक है, तो वहां पे उन्हें 3200 BC के अंदर ये बात पता लग चुकी थी। तो क्या हुआ, जो एग्रेरियन कल्चर है एट दैट टाइम, कब भाई 3200 BC के अंदर वो रूरल कल्चर में कन्वर्ट होने लगा, क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट्स आने लगी, वहां पे टाउन प्लानिंग लोगों को आने लगी, वहां पे लोगों को राइटिंग्स आने लगी, इस तरीके से मेजर करते हैं, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, इतना किलोमीटर चल के जाना होता है। इस तरीके से उन्होंने जो मेजरमेंट्स है वो शुरू कर दी। तो जो हमारा एग्रेरियन कल्चर था, एग्रीकल्चर वाले जो लोग हैं वो रूरल कल्चर बनाने लगे, मतलब रूरल ग्रामीण क्षेत्र उनका बनने लगा। ठीक है, उसके बाद जब 2600 BC आई, ठीक है, 2600 BC के अंदर क्या हुआ, ये जो रूरल कल्चर था, लोग अर्बन कल्चर की तरफ मूव होने लगे। अब ये अर्बन कल्चर कैसा है, लोगों ने छोटे छोटे शहर बनाने जो है वो शुरू कर दिए। तो रूरल कल्चर से लोग कहां पे बढ़ने लगे, अर्बन कल्चर की तरफ बढ़ने लगे। कब बढ़ने लगे, 2600 BC के अंदर जो लोग हैं वो अर्बन कल्चर की तरफ बढ़ने लगे। फिर क्या हुआ, फिर दोबारा से एक और चेंजमेंट ये हुआ था कि 1900 के अंदर जो अर्बन सिविलाइजेशन थी वो रूरल सिविलाइजेशन के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, अब जब ये कन्वर्ट हुई तो एक और चेंज आया। अब क्या चेंज आया, अब ये चेंज आया कि भाई 1300 के अंदर क्या हुआ, 1300 BC के अंदर ये जो पूरी सिविलाइजेशन थी ये अचानक से ही कोलैप्स हो जाती है, मतलब ये अचानक से ही बिखर जाती है, टूट जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ, इस तरीके से सिविलाइजेशन चल रही थी। कैसे, देखिए 3200 BC के अंदर हमने देखा क्या हुआ, टाउन प्लानिंग वहां पे स्टार्ट हो गई, राइटिंग स्टार्ट हो गई, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट उन्हें आ गए। उसके बाद एग्रेरियन, उसमें क्या हुआ, एग्रेरियन जो कल्चर था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, रूरल कल्चर में। उसके बाद 2600 BC में हमने देखा कि रूरल कल्चर भी अर्बन, मतलब वहां पे शहर जो है वो बनने लगे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, छोटे छोटे शहर बनने लगे। उसके बाद हमने देखा कि 1900 BC के अंदर क्या हुआ कि जो अर्बन सिविलाइजेशन थी ये भी चेंज होना स्टार्ट हो गई। किसके अंदर चेंज हुई, रूरल सिविलाइजेशन के अंदर चेंज हुई। अब ये इतना तो हो गया, अब ये जो था 1300 BC के अंदर ये सारी खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से चल रही थी, अचानक से डेवलप होती है, फिर अचानक से गिर पड़ती है नीचे। इस तरीके से जो ये जिसकी क्रोनोलॉजी थी ये इस तरीके से चलती है। ठीक है,
तो कोई भी, मैं बताती हूँ, क्रोनोलॉजी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे टाउन प्लानिंग पर कि ये जो है किस तरीके से टाउन प्लानिंग करते थे। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब इस टॉपिक को ध्यान से समझना, फिर लास्ट में एक शायरी जरूर सुनाऊंगी। देखिए टाउन प्लानिंग क्या थी भैया, कि वहां पर जो लोग थे वो किस तरीके से अपनी टाउन की प्लानिंग कर रहे थे। भाई इस तरीके से यहाँ पे ये बनेगा, ऐसे ये बनेगा, इतना चौड़ा ये होगा, इस तरीके से टाउन प्लानिंग किस तरीके से थी। देखिए इसमें टाउन प्लानिंग के अंदर वहां पे क्या था कि जो सिविलाइजेशन थी वहां का सिमिलैरिटी अदर सिविलाइजेशन के साथ मिली थी। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो सिमिलर थी, ठीक है। अब उसके बाद बताया गया है कि 2 माउंट्स वहां पे होते थे, यूजुअली 2 माउंट्स होते थे। पहला माउंट होता था हमारी ईस्ट डायरेक्शन के अंदर और दूसरा जो माउंट है वो होता था वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। जो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर होता था वो होता था रेजिडेंशियल एरिया, मतलब जहां पर कॉमन पर्सन रहते थे, जैसे क्राफ्टमैन हो गया, आर्टिशियन हो गया, कोई भी मर्चेंट हो गया, ठीक है, कोई भी वीवर हो गया, कोई भी पोर्टर हो गया। तो जो कॉमन पर्सन होते थे, हर एक कॉमन पर्सन, ठीक है, तो वो यहाँ पे रहते थे रेजिडेंशियल एरिया के अंदर। एवरी कॉमन पर्सन, मैं कॉमन पर्सन हूं, आप कॉमन पर्सन है या कोई भी कॉमन पर्सन है, वो सारे कहाँ रहेंगे, रेजिडेंशियल एरिया के अंदर रहेंगे, सारे रेजिडेंशियल एरिया के अंदर रहते थे। अब जो वेस्ट के अंदर था वो थोड़ा सा ऊपर बनाया गया था, ठीक है, जैसे नदी है, नदी के किनारे बनाए गए थे, एक यहाँ पे ईस्ट में और एक यहाँ पे वेस्ट में। यहाँ पे कॉमन पर्सन रहते थे नदी के किनारे, इसीलिए बनाया गया था ताकि क्या हो, सभी चीजों के लिए सुविधा रहे, पानी भी अच्छे से मिले, खड्डा मतलब यदि वहां पे कोई भी वेल जो है वो खोदा जाए तो वहां पे पानी इजीली अबव लेवल पर ही मिल जाए, ठीक है। अब ये जो था यहाँ पर रहते थे अमीर लोग, रईस लोग, ठीक है। अब जो अच्छे जिनके पास पैसे पुसे होते थे वो रहते थे। अब ये क्या है, फोर्ट है, ठीक है, फोर्ट है, मतलब यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल्स है वो रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये फोर्ट बना होता था, इसके साइड के अंदर जो बनी हुई है ना वो क्या है, इसके साइड के अंदर जो बनी हुई, ये साइड में जो बनी है ये क्या है, रैम्पार्ट्स है। रैम्पार्ट्स क्या होते हैं, देखिए ये क्या है, रैम्पार्ट्स है। रैम्पार्ट्स जो है इनका मतलब होता है ये क्या है, प्रोटेक्शन है, साइड फोर्टिफाइड एरिया है, ठीक है, मतलब ये एरिया है इसे फोर्टिफाई कर दिया गया है। इसके साइड के अंदर क्या लिखा है, प्रोटेक्शन लगा दी, भाई कोई भी अटैक करे तो वो अंदर ना घुस पाए, ठीक है, इसीलिए वहां पे क्या लगा दी, प्रोटेक्शन लगा दी, ठीक है। तो इस तरीके से वो रैम्पार्ट्स बना रहे थे। और यहाँ पर ही क्या होता था, ग्रीनरी होती थी, ताकि यदि कोई भी अटैक वगैरह हो, तो यदि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो, कोई भी इश्यू क्रिएट हो, तो हमें बाहर ना जाना पड़े, ठीक है, इसीलिए ग्रीनरी भी यहाँ पे बना देते थे। तो यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया होता था ईस्ट में और फोर्ट एरिया वेस्ट के अंदर होता था, ये बताया गया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि जो रोड्स होते थे, ये बताया गया एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिक ग्रीनरीज भी अंदर ही उसके अंदर प्रेजेंट होती थी। अब जो रोड्स है वो सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन के अंदर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रोड का एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है। अब वो क्या है, वो ये है कि देखिए जैसे कि ये रोड्स है, तो रोड्स क्या करते थे, सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन को, ठीक है, कोई भी टाउन है, ठीक है, उसमें वो टाउन जो मेन रोड होता था वो टाउन को 6 इक्वल पार्ट्स में, 6 या 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता था। जैसे कि ये है, ठीक है, ये मेन रोड है, ये भी मेन रोड है, ये भी मेन रोड है। तो मेन रोड जो है ना वो क्या करते थे, परपेंडिकुलर होते थे, ठीक है। मेन रोड के अंदर कोई भी घर ऐसा नहीं जिसका जो दरवाजा है, मेन रोड पर किसी भी घर का दरवाजा नहीं खुलता था एक्सेप्ट वन सिविलाइजेशन, दैट इज इन गुजरात, धोलावीरा। ये जो सिविलाइजेशन है, इसके अलावा कोई भी सिविलाइजेशन ऐसी नहीं थी जिसका एरिया मेन गेट पर खुलता हो, ठीक है, इतना समझ में आया। ओके, ये इस तरीके से होता था। मेन गेट, मेन जो रोड है वो इस तरीके से होते थे। अब जो मेन रोड है उनका जो एरिया मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन के लिया अंदर बताया गया है वो है 9.15 मीटर, कि भाई इतने चौड़े होंगे मेन रोड। मेन रोड ज्यादा चौड़े होते हैं, जो स्ट्रीट्स होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं। गलियां आपने गांव में देखी होगी, गांव में गलियां छोटी छोटी होती हैं, और आपने रोड देखे होंगे, हाईवेज इतने बड़े बड़े होते हैं, 6 फ्लाईओवर वाला होता है, कोई कितना होता है, कोई कितना होता है, तो बहुत बड़े बड़े हाईवेज होते हैं, ठीक है। ओके, अब ये समझ में आ गया। अब स्ट्रीट्स कैसी थी, मत देखिए, जैसे कि मान लो मैंने एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया इतना, ठीक है, ये है मेन रोड, ये क्या है, ये है मेन रोड, ठीक है, मेन रोड। अब जो मेन रोड है, ये मेन रोड के बाद यहाँ पे इस तरीके से गलियां हैं, ठीक है, इस तरीके से मैंने गलियां यहाँ पे बना दी, ये है गलियां 3,
गली के अंदर ये है घर, ठीक है, ये है घर। तो गली के अंदर घर खुलते थे, गली के अंदर घर खुलते थे। कोई भी जो घर है वो ऐसा नहीं होता था जो मेन रोड पर खुलता हो। बस एक सिविलाइजेशन को छोड़कर, वो राजस्थान नहीं, गुजरात के अंदर है, और कौन सी है? धोलावीरा, ठीक है, ओके। अब ये जो गेट है वो घर के गेट किसमें खुलते हैं? स्ट्रीट्स के अंदर खुलते हैं, ठीक है, यहाँ पे खुल रहे हैं, ओके। इतना समझ में आ गया? स्ट्रीट्स के अंदर खुलते थे। स्ट्रीट्स कितनी चौड़ी होती थी? वो 3 मीटर की होती। वो कितनी चौड़ी होती थी? वो 3 मीटर की होती थी। अब यहाँ पर घर का सिस्टम कैसा था, घर कैसे बनाया जाता था, ये भी समझ लेते हैं। पर इससे पहले जो रोड्स बनते थे, जैसे ये रोड्स है ना, ये क्या होते थे? अनपेव्ड होते थे। अनपेव्ड मतलब उबड़ खाबड़, टेढ़ा मेढ़ा, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, इस तरीके से रोड होते थे। तो रोड क्या है? रोड है अनपेव्ड, मतलब ऐसे रोड जो क्या है? ऊंचे नीचे, कहीं से ऊंचे हैं तो कहीं से नीचे हैं। तो रोड इस तरीके से वहां पे होते थे। अब वहां पर क्लीनिनेस का ज्यादा ध्यान रखा जाता था, मतलब आज के जमाने में भी नहीं रखते, और उतने पुराने जमाने में रोड्स भी होते थे और वहां पे जो साफ सफाई है उसका भी ध्यान रखा जाता था। तो वहां पे इतनी ज्यादा साफ सफाई होती थी, बहुत ज्यादा। यहाँ पे बताया गया, मेंशन किया गया है कि वहां पे जो रोड्स होते थे उनकी सफाई भी की जाती थी। वहां पे साफ सफाई जो है उसका भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। उसके बाद बताया गया है कि गार्बेज और डस्टबिन जो है वो रोड के साइड में ही होते थे। जैसे कि रोड है, रोड की साइड में क्या? डस्टबिन एंड गार्बेज है। यदि आपको कोई कूड़ा कचरा डालना है तो वहां पे डाल दो। आज के जमाने में भी होते हैं पर डाल दो कोई है नहीं। तो वहां पे बताया गया कि भाई गार्बेज भी होते थे, गार्बेज डस्टबिन वगैरह भी होते थे, और वो रोड के साइड में ही होते थे, ये बताया गया, ओके। अब आ जाता है हमारा ड्रेनेज सिस्टम, कि वहां पे ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत तगड़ा था। जैसे कि कोई भी ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके का? ड्रेनेज सिस्टम देखो, जैसे कोई घर है, ठीक है, घर के स्ट्रीट है, ये स्ट्रीट के अंदर क्या होती थी? ये क्या है? ये है ड्रेनेज, ठीक है, ये है नाली। अब ड्रेनेज सिस्टम क्या है कि सारे घरों का ड्रेनेज आया, एक बिग नाली में खड़ा हुआ, और वो सारा जो है वो आउट ऑफ द टाउन चला जाता था, एक बिग जो ड्रेनेज होता है उसमें जाके गिर जाता था, ठीक है। ये बताया गया कि सारा जितने भी घर है उनका ड्रेनेज आया, वो एक बड़े ड्रेनेज में गया, फिर वो सारा जो ड्रेनेज था वो आउट ऑफ द टाउन जाके उससे भी ज्यादा बड़े ड्रेनेज में जाके गिर जाता था। ये बात बताई गई है, मेंशन की गई है। अब हम आगे आ जाते हैं कि भैया इनके घर कैसे बनते थे, इनके घर कैसे होते थे। देखो, अब इनके घर के अंदर घुसाती हूँ आपको। देखो, जैसे कि ये हो आप, ओके ओके, आप जाते हो इनके घर के अंदर, आप जाके देखते हो अरे घर कहाँ गया? घर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि घर के सामने एंट्री के ऊपर एक दीवार बना दी जाती थी। दीवार क्यों बनाई जाती थी? वहां पे फैमिली जो है इतनी ज्यादा रिस्पेक्टिंग होती थी कि अपनी सिस्टर को, अपनी मदर को, अपनी चाची ताई सभी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी। तो वो नहीं चाहते थे कि भाई कोई एंटर होते ही उन्हें देखे और वो मतलब थोड़ा ऑड फील करें, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे क्या होता था, जाते ही वहां पे एक दीवार बनाई जाती थी। अब आप क्या करोगे? इधर जाओगे, देखोगे दीवार है, फिर आप इधर मुड़ जाओगे, फिर आप एंटर होगे घर के अंदर। आप देखोगे कि जाते ही बीच में बड़ा सा आंगन है, इतना बड़ा आंगन है। आंगन के साइड साइड में बने हुए हैं कमरे। अब वो जो कमरे बने हुए हैं वहां पर, ठीक है, वहां पे 5 से 6 कमरे बने हुए होते थे, ठीक है, 5 से लेके 6 कमरे वहां पे बने हुए होते थे। आप देखोगे कोई अच्छे घर में जाते हो, ठीक है, मतलब हाँ ठीक घर में जाते हो, तो वहां पे देखोगे वेल भी होगा, मतलब कुआं भी होगा, वहां पे घर के अंदर भी कुआं होता था। आप देखोगे वहां पर जो ग्रेनरी है वो भी घर के अंदर ही, जो टंकी जैसे रखते हैं तो वो टंकी भी होगी, ठीक है, और वहां पर टॉयलेट भी होगा। जो आज के जमाने में टॉयलेट नहीं है, वहां पर तभी भी टॉयलेट था, ठीक है। कितनी अच्छी बात है ना, ओके। तो यहाँ पे वेल भी है, ठीक है, यहाँ पे ये टॉयलेट भी है, दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? कमरे हैं। और हमने ये भी देखा कि वहां पे सीढ़ियों के भी अवशेष मिले हैं, एविडेंस ऑफ स्लाइड, एविडेंस ऑफ स्टेयर्स, स्टेयर्स के भी एविडेंस वहां पे मिले हैं, ठीक है। तो ऐसा मतलब इससे हमें ये समझ में आता है कि वहां पर क्या है, 2 स्टोरीज या 3 स्टोरीज घर भी रहे होंगे, ठीक है, 1 मंजिला 2 मंजिला घर भी वहां पे रहे होंगे। तो वहां पे इसी तरीके से जो घर है उनके बनाए जाते थे। तो जो घर के डायमेंशंस है ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से उनके घर होते थे। मेन डोर में एग्जिट पर एक वॉल होती थी जो कि 5 to 6 मीटर्स होती थी, इतना आप बता सकते हो। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जो ये ब्रिक्स यूज करते थे, जो ईंट ये यूज करते थे ना, उसके रेशो भी बताए गए हैं कि भैया
लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है उसकी इतनी होती थी, ठीक है, 1 2 3 और 1 2 4, ठीक है। ये बताए गए हैं डायमेंशन रेशियोज ऑफ, किसके रेशियोज बताए गए हैं, उनके ब्रिक्स के रेशियोज बताए गए कि भैया ये जो ब्रिक है इसके इतने रेशियो हैं, ठीक है। जो भी वहां पे ब्रिक्स यूज होती थी, ठीक है, तो उनके रेशियो भी बताए गए कि वो जो ब्रिक्स है, ये जो ब्रिक है उसकी रेशियोज बताए गए कि कितनी बड़ी है, कैसी है, लेंथ में कैसी है, हाइट में कैसी है और विड्थ में कैसी है, ठीक है। तो इतना बहुत आना जरूरी है। एक और इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ कि लोथल के अंदर हमें राइस के अवशेष भी, मतलब जो चावल के दाने होते हैं वहां पे पता चला है कि भाई चावल के दाने के अवशेष भी वहां पे हमें मिले हैं, किसके अंदर, लोथल के अंदर, ठीक है। मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट बात बताई थी, धोलावीरा के बारे में और लोथल के बारे में अभी बताई। देखो लोथल में हमें क्या मिले थे, राइस मिले थे, ठीक है, क्या मिले थे, चावल मिले थे, राइस मिले थे। लोथल के अंदर राइस भी मिले थे हमें, और हमें ये भी पता चला था कि यहाँ पर मेन गेट पर क्या, मेन जो रोड होता है वहां पर घर जो है उनकी एंट्रेंस खुलती है, ठीक है। ये पता चला कहां पर, लोथल पर। और धोलावीरा में ये पता चला, धोलावीरा में ये पता चला था, पीछे मैंने शायद मिक्स कर दिया इन दोनों को, कि धोलावीरा के अंदर हमें ये पता चला कि मेन गेट पर खुलते हैं, नहीं, लोथल में पता चला था कि मेन गेट पर खुलते हैं, धोलावीरा के अंदर पता चला था कि यहाँ पे क्या होता है, एक तीसरी जैसे कि रेजिडेंशियल है, फोर्ट है, और एक और होती थी यहाँ पे मध्यम, जिसे मध्यमा कहा जाता था, कि यहाँ पे मिडल जो लोग होते थे, जो ना इतने ज्यादा अमीर होते थे ना इतने ज्यादा गरीब होते थे, वो यहाँ पे रहते थे। तो इतना हमारा कवर हो चुका है, बहुत अच्छे से कवर हो चुका है।